नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आप सोच सकते हैं कि हम देश में डिलिमिटेशन कमीशन बैठाए हुए हैं, हम देश में जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। वो SIR का मामला हो, वो पासपोर्ट का मामला हो, वो फॉरेनर्स एक्ट का मामला हो या फिर पासपोर्ट एक्ट का मामला हो, कोई हो। कुल मिलाकर आज की केंद्र की सरकार पूरी शक्ति से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे बॉर्डर एरिया में जो समस्याएं खड़ी होती हैं उनको लेकर गृह मंत्रालय का एक आदेश और उस आदेश के खिलाफ नोटिस, मतलब उस आदेश को अनुसरण करते हुए नोटिस और उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का जवाब, ये सभी विषयों पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं लगातार कहता आया हूं कि पाकिस्तान का निर्माण, जिन्ना की अगर फाइलें पढ़ेंगे तो पाकिस्तान का निर्माण इस्लामिक आधार पर नहीं हुआ था। अगर इस्लामिक आधार पर निर्माण होता तो फिर भारत से मुसलमान सब पाकिस्तान चला गया होता और हिंदुस्तान में सारे हिंदू वापस आ गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में मुसलमान रोके गए, पाकिस्तान में हिंदू रोके गए, आज के बांग्लादेश में भी बड़ी संख्या में हिंदू रोके गए। और जिन्ना का उद्देश्य इस्लामिक राष्ट्र बनाना नहीं था, जिन्ना का उद्देश्य हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना था, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करना था। इसलिए जिन्ना ये लगातार कह रहा था माउंटबेटन से कि आप हमें भूमि का टुकड़ा दे दो, या तो हिंदुस्तान हमको दे दो या फिर भूमि का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। वो पॉलिसी लगातार वो चलते आए और पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए 65 का युद्ध, 71 का युद्ध या फिर भारत में घुसपैठ, इनडायरेक्ट वॉर, बम विस्फोट, आतंकवाद, सब कुछ होता रहा। लेकिन बॉर्डर एरियो में मस्जिदें बनी, बॉर्डर एरियो में मदरसे बने, बॉर्डर एरियो में दरगाहें बनी, बॉर्डर एरियो में मज़ारें बनी। आखिर ये मज़ारें बॉर्डर एरिया में अचानक कैसे बन गई? हम सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने एक डेमोग्राफिक चेंज कमीशन बैठाया हुआ है, जो कि पूरे देश में खास तौर से भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं वो किन राज्यों में हुए हैं और उनका आधार क्या है। जैसे मैं बंगाल की बात करूं, असम की बात करूं, त्रिपुरा की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, या फिर उधर अगल बगल के क्षेत्रों की बात करूं, या बिहार की बात करें हम, या फिर हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया की बात करें, उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और इधर पंजाब के बॉर्डर एरिया में, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में, और या फिर राजस्थान के बॉर्डर एरिया में, गुजरात के। केंद्र सरकार ने 2021 में एक बड़ा डिसीजन लिया था और उस समय तक 15 किलोमीटर, बॉर्डर के 15 किलोमीटर तक वो डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा, उस पर हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। 15 किलोमीटर तक बॉर्डर एरिया से BSF का कब्जा हुआ करता था, यानी कि BSF की पॉलिसी लगती थी, लोकल पुलिस नहीं लगती थी। BSF जो रिकमेंडेशन करती थी राज्य सरकारों को, वो करना पड़ता था। 2021 तक आप ये मानकर चलिए गुजरात का जो क्षेत्र लगता था वो 80 किलोमीटर BSF के कब्जे में था, 80 किलोमीटर बॉर्डर से, और उस पर राज्य सरकार का प्रशासन या पुलिस नहीं काम करता था। केवल रिकमेंडेशन, उनकी रिकमेंडेशन पर इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इनकी हुआ करती थी। 2021 में एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन किया और उस परिवर्तन में बंगाल के क्षेत्र को, पंजाब के क्षेत्र को, राजस्थान और जो बड़े डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया हैं उनमें 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का क्षेत्र कर दिया गया था जो BSF के पास रहेगा। यानी कि BSF या जो भी सिक्योरिटी एजेंसी वहां काम कर रही है, वो SSC काम कर रही है, BSF काम कर रही है, और जो भी कर रही है वो उस क्षेत्र में तय करेगी कि उसके इनपुट के आधार पर राज्य सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। गुजरात का क्षेत्र 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था और बाकी का 15 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने उस पर बहुत ऊधम मचाया था और यह कहा था केंद्र सरकार इनडायरेक्टली हमारे क्षेत्र में घुस रही है। बड़ा ऊधम भी मचा था। केंद्र की जब BSF वहां गई थी तो ममता बनर्जी की पुलिस ने बहुत कुछ गलत भी किया था, उनको फैसिलिटेट करने से मना भी कर दिया था। बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि ममता बनर्जी को यह लगता था कि जो बॉर्डर क्षेत्र हैं बंगाल के, उन बॉर्डर क्षेत्र में जो डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, जो उनके लोग बैठ चुके हैं उनकी सरकार बनाने के लिए, उसको BSF जाएगी तो गलत कर देगी। BSF ने अपनी इनपुट रिपोर्टें देनी शुरू कर दी। गृह मंत्रालय ने सबसे पहले, अमित शाह जी ने एक बैठक की। उस बैठक में उन्होंने सभी बॉर्डर एरिया के क्षेत्र जिसके कब्जे में भी था,
चाहे वो बीएसएफ के कब्जे में था, चाहे वो एसएसबी के कब्जे में था, चाहे वो आईबी के पास था, चाहे वो रॉ उस पर देख रही थी। तो आईबी, रॉ, बीएसएफ, एसएसबी सबको मिलाकर एक बैठक की थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने कहा था कि ये 50 किलोमीटर के अंदर जितने संदिग्ध स्ट्रक्चर हैं, जितने पनाहगाह हैं या जो अवैध संदिग्ध गतिविधियां हैं, उन पर आप सर्विलांस करिए, सर्विलांस पॉइंट बनाइए और वहां से मैटर निकालिए और हमको इनपुट दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। टेरर फंडिंग तो नहीं होती है, विदेशी पैसा कहां से आ रहा है, ड्रोन के द्वारा वहां मैपिंग करिए, तकनीकी सुरक्षा को जो खतरे हैं उसको देखिए और अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव को देखिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर वहां पर जिस प्रकार से बन गए हैं उनको देखिए। ये चीजें कई राज्यों ने शुरू की। बंगाल में सरकार बदलने के बाद हम सबको मालूम है कि उन्होंने हावड़ा ब्रिज से लेकर और बाकी उधर क्षेत्रों में भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और 50 किलोमीटर के अंदर बीएसएफ की जो रिकमेंडेशन थी उन रिकमेंडेशन पर काम करना शुरू कर दिया। बंगाल ने अपने यहां दार्जिलिंग का क्षेत्र पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को दे दिया और बीएसएफ को जमीनें भी देना शुरू कर दिया है ताकि बीएसएफ उस पर काम करना शुरू करे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो राजस्थान में थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, अभी भाजपा की सरकार बैठ गई और कांग्रेस की सरकार के समय पर वहां पर तमाम स्ट्रक्चर बन गए, जबकि राजस्थान में एक पार्टिकुलर कानून है, राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954, यानी कि 1954 में राजस्थान में एक कानून बना था कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर, रिलीजियस प्लेसेस नहीं बन सकता जब तक कि राज्य सरकार से अनुमति न ले ली जाए। लेकिन वहां बन के खड़े हो गए। उत्तराखंड में भी इस प्रकार के कांग्रेस की रिज्म के दौरान खड़े हो गए थे बॉर्डर एरिया में, वो चीन का बॉर्डर हो या फिर वो दूसरे बॉर्डर हो, वहां खड़े हो गए थे। नेपाल के बॉर्डर पर खड़े हो गए थे, उत्तर प्रदेश में खड़े हो गए थे। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार ने बॉर्डर के 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों की तादाद में इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर बने थे, वो सब क्रैश करवा दिए। नेपाल सरकार ने उस पर चू नहीं किया। नेपाल सरकार ने बल्कि योगी जी का उस समय धन्यवाद किया और ये मैसेज आया कि भाई हमारे क्षेत्रों को सुरक्षित, बफर जोन में भी जो मस्जिदें मजारें बना रखी तो उनको भी सब गिरवा दिया था। जबकि बफर जोन में तो नेपाल के बफर जोन में भारत सरकार कैसे घुसेगी या उत्तर प्रदेश सरकार कैसे घुसेगी, लेकिन घुसे तो नेपाल ने भी शुक्रिया अदा किया। कुल मिलाकर मामला गंभीर था। पर ये जो राजस्थान को लेकर या फिर पूरे देश में गृह मंत्रालय ने जो स्पेसिफिक आदेश दिए थे, उनको राजस्थान सरकार ने एक 43 स्ट्रक्चर, 43 स्ट्रक्चर्स, एक आध नहीं, 43 स्ट्रक्चर्स को नोटिस जारी किया, शो कॉज नोटिस जारी किया और उनसे कहा कि आपने अवैध रूप से कैसे बना लिए हैं। राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954 के होते हुए भी ये स्ट्रक्चर कैसे बन गए। इन 43 में से 38 स्ट्रक्चर तो प्योर रिलीजियस हैं, उनमें मदरसे हैं, उनमें मस्जिदें हैं, उनमें मजारें हैं, उनमें दरगाहें हैं और 5 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े भवन बना लिए गए हैं बिना नक्शा अप्रूवल के, बिना अनुमति के। बीएसएफ ने राज्य सरकार को इनपुट दिया और उन्होंने कहा पाकिस्तान बॉर्डर से जो अवैध गतिविधि चलती है उस अवैध गतिविधि में इन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का बड़ा योगदान है। पाकिस्तान के बॉर्डर से इन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, चूंकि वो 50 बॉर्डर से कोई 10 किलोमीटर पर है, कोई 5 किलोमीटर पर, कोई 15 किलोमीटर पर है, ये जो 50 किलोमीटर के अंदर के ये स्ट्रक्चर हैं, ये वो स्ट्रक्चर उन्होंने चिन्हित किए, राज्य सरकार को दिए, जहां पर गलत हो रहा था, जहां उनको इनपुट है कि यहां से गलत हो सकता है या यहां पर किसी न किसी प्रकार की अवैध गतिविधि चलती होगी या चलती है। राज्य सरकार ने उनको नोटिस इशू किया तो स्वाभाविक सी बात थी, वो चले आए सुप्रीम कोर्ट, वो चले आए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई, उन्होंने कहा साहब एक पार्टिकुलर समुदाय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए एक पार्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रही है, हमारे स्ट्रक्चर गिरा रही है, हमारे मदरसे गिरा रही है, हमारे मस्जिदें गिरा रही है, वो केवल हमको टारगेट किए हुए हैं। हाई कोर्ट के सामने यह भी सवाल था कि 2009 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक रूलिंग दी थी और यह कहा था किसी भी सार्वजनिक सड़क, पार्क या किसी सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक ढांचे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारे हो, को बिना किसी भेदभाव के ढहा दिया जाए। 2009 के बाद कोई भी स्ट्रक्चर बना है पब्लिक प्रॉपर्टी पर वो ढहा दिया जाए और अगर बाकी का बना है
है तो वो उसकी अनुमति पत्र देखा जाए, बिना अनुमति के कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक कार्रवाइयों का खाका खड़ा किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान में इस प्रकार की एक्टिविटी चली। राजस्थान सरकार ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश था और इसके अतिरिक्त बीएसएफ का इंपुट है हमारे पास कि इन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं और पाकिस्तान इसमें लाभ उठाता है, पाकिस्तान इसमें सहयोगी हो सकता है, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ इनके लिए होता है। ऐसी परिस्थिति में इन स्ट्रक्चर्स को गिराने के अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। चूंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और बीएसएफ की इनपुट है, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को हमने नोटिस इशू किया। सवाल ये पैदा होता है कि 50 किलोमीटर के अंदर जब बीएसएफ का जुरिडिक्शन लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती? बीएसएफ का केवल प्रशासनिक जुरिडिक्शन लगता है, सिक्योरिटी का जुरिडिक्शन लगता है, बाकी की सारी चीजें राज्य सरकार के पास होती हैं। जमीन का आवंटन से लेकर और वहां भवन, बाकी सब चीजें वो सब राज्य सरकार के राज्य स्टेट लिस्ट में होता है। इसलिए बीएसएफ की इंपुट पर राज्य सरकार, जैसे बाकी जगहों पर पुलिस की इंपुट पर राज्य सरकार करती है, वैसे ही बीएसएफ के इंपुट पर यहां राज्य सरकारें करती है। इन चीजों में बहुत सारी जगह, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड है, वहां भी धामी जी ने बिल्डिंगें गिरवानी शुरू कर दी। असम ने तो जंगल साफ करवा दिए, जंगलों में तमाम तरह के स्ट्रक्चर बने थे। पश्चिम बंगाल ने जंगल साफ करवाने शुरू कर दिए। उत्तराखंड में भी पहाड़ी और सीमावर्ती जंगल क्षेत्र में भी बुलडोजर चल रहे हैं, इस तरह का कार्रवाई हो रही है। यहां की डेमोग्राफी आखिर चेंज कैसे हो जाती है, कैसे चेंज हुई है? राजस्थान में हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने कहा इट्स ए मैटर ऑफ सिक्योरिटी। याद रखिएगा, ये धार्मिक मामला नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह भी कहा कि साहब हमने कोई एक धर्म विशेष को नहीं कहा, हमने तो जितने अवैध स्ट्रक्चर इस क्षेत्र में थे बीएसएफ के इनपुट के अनुसार उन सभी अवैध स्ट्रक्चरों को हमने नोटिस किया है। हमने उनको कहा है कि तुम्हारे स्ट्रक्चर की आपके पास कोई वेरिफिकेशन है, आपके पास अगर कोई उसका नक्शा है, आपके पास कोई अनुमति पत्र है तो हमें दिखाइए, नहीं तो ये सारे अवैध हैं। चूंकि राजस्थान में ऑलरेडी 1954 में ही कानून बन चुका था, इसलिए राजस्थान में तो 1954 के बाद के भी अगर स्ट्रक्चर हैं तो वो भी अवैध माने जाएंगे, भले ही वो उस समय की कांग्रेस सरकारें बैठी हो और उन्होंने बनने दिया हो, उन्होंने वो सब डेमोग्राफिक चेंज होने दिया हो। उधर बॉर्डर से आदमी किसी न इन प्रकार घुसता है और इन मस्जिदों में, इन मदरसों में घुस जाता है और बताता है मैं हिंदुस्तानी हूं, फिर मदरसे उनको आप प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कांग्रेस का वोट बढ़ाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का ढीलापन होना स्वाभाविक था, पर अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर कहा कि हम तो साहब ये स्ट्रक्चर सारे गिरा कर रहेंगे, ये सिक्योरिटी का मामला है। हाई कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार करी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी का मामला है, देखिए ये, इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए, ये सिक्योरिटी का मामला है। कानून अगर अप्लाई हो रहा है तो सब पर लागू हो रहा है, ये किसी एक पार्टिकुलर धर्म, पार्टिकुलर रिलीजन, पार्टिकुलर समुदाय पर नहीं लागू हो रहा। अब समस्या इसमें क्या आती है कि पार्टिकुलर समुदाय को इसलिए लगता है क्योंकि अवैध स्ट्रक्चर सारे एक पार्टिकुलर समुदाय ही बनाता है। अब चूंकि अवैध स्ट्रक्चर सारा पार्टिकुलर समुदाय ही बनाता है तो फिर किसको आदेश दिया जाए, किसको कहा जाए, तो वही फंसेंगे। इसलिए अब चूंकि गृह मंत्रालय डेमोग्राफिक कमीशन बनाकर डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर रिसर्च करवा रहा है, बॉर्डर एरिया पर अवैध स्ट्रक्चरों पर रिसर्च करवा रहा है और उन पर कमीशन बिठा रहा है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सब जगह पर जो बीएसएफ या बाकी किसी के भी कब्जे में वो स्थान है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखता है, उन सबको निर्देश जारी किए हैं। उनके सबके इनपुट्स के आधार पर राज्य सरकारें एक्शन ले रही हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार देश को क्लीन करना चाहती है, केंद्र सरकार देश में आतंकवाद खत्म करना चाहती है, केंद्र सरकार या भाजपा की सरकार देश में आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, अवैध घुसपैठियों को निकालना चाहती है। वो सारी चीजों पर इस समय काम चल रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं राजस्थान सरकार को भी और केंद्र की होम मिनिस्ट्री को भी कि वो इन गंभीर विषयों पर काम कर रहे हैं और इन गंभीर विषयों को लीगल फ्रेमवर्क में लाकर कर रहे हैं और इन पर लीगल कार्रवाई की जा रही है ताकि इनको सबको रोका जा सके और अवैध निर्माण और अवैध गतिविधि के जितने प्रकरण हमारे देश में आते हैं उन प्रकरणों पर लगाम लगाई जा सके।
ये केंद्र कर रहा है। आपको क्या लगता है, आपके कुछ इनपुट्स हैं तो आप हमें दीजिए। मैं निश्चित तौर से जब भी इसी प्रकार का कोई नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा तो निश्चित तौर से उस पर उस विषय की चर्चा करूंगा। बाकी आप लिखकर बताइए, कमेंट में डिस्कशन करिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।